यह है मियानबे का पौराणिक गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जादूगर भी नहीं बच सकता। यह तो ऐसा शिकार बन जाता है जिसे कोई भी मार सकता है। भाई कियांग को एक पल पहले जिंदा पकड़ा गया और अगले ही पल उस पर हाई प्रेशर पानी की बंदूक से हमला हुआ। वह बिना किसी प्रतिरोध के गिर पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पूरा कीटाणुनाशक से भीग जाएगा। कपड़े बदलने के बाद उसके अंगों पर निशान लगा दिए गए। चाहे वह कितना भी संघर्ष करता, वह बेबस था, क्योंकि यहाँ पुलिस और बदमाश पहले से ही मिले हुए थे। जैसे ही सही रक्त मिल जाता, उसके शरीर का कोई हिस्सा निकाल लिया जाता। लेकिन भाई कियांग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब यूजिन ने उससे इकबालिया बयान लेने की कोशिश की, उसने अचानक हार मानने का नाटक किया और इंतजार करने लगा। वह अपनी ताकत से यहाँ से भागने वाला था, लेकिन वे जरा भी घबराए नहीं, क्योंकि वहाँ एक ताइक्वांडो मास्टर मौजूद था। और 3 दिन 3 रात भूखे भाई कियांग की हालत और भी खराब थी। कुछ ही देर में उसे जमीन पर दबोच लिया गया और वह हिल भी न सका। उन्होंने सोचा कि भाई कियांग को वश में करना मुश्किल है, इसलिए उसे अकेले एक बंद कमरे में डाल दिया। उसमें पानी तक नहीं था। भाई कियांग ने जबरदस्ती बिस्तर की लोहे की चादर निकाली और उसे अपने कंधे में घुसा लिया। निगरानी कक्ष ने देखा कि उसके अंगों को नुकसान हो सकता है। वे उसे रोकने के लिए तुरंत दौड़े, लेकिन यही तो भाई कियांग चाहता था। जैसे ही यूजिंग ने सिर उठाया, उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया और उसने उनकी चाबियां छीनकर यूजिंग को ही भीतर बंद कर दिया। वह वेंटिलेशन पाइप से होकर सुरक्षा कक्ष तक पहुंचा। वहां मौजूद लोगों को पीटा और सबसे तेजी से दरवाजे का ताला खोल दिया। जब कैदियों ने शोर सुना तो वे सब जैसे किसी जीवन रक्षक तिनके से मिल गए हों, क्योंकि यह उनका आखिरी मौका था भागने का। तभी बड़ी संख्या में हथियारबंद गार्ड डंडे लेकर आ पहुंचे और भाई कियांग ने संचार उपकरण उठा लिए और मदद मांगने दौड़ा। जल्द ही दोनों